कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी खास वजह के बेचैनी सी महसूस होती है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं, फिर भी अंदर से एक अजीब सी घबराहट। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हो सकता है कि इसकी जड़ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे जिस्म में कहीं छिपी हो। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस बेचैनी की असली वजह है क्या। चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ ऐसी वजहों को जानते हैं जिन पर सच कहूं तो अक्सर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस, वरी, टेंशन, इन सबसे बेचैनी होती हैं। ये हो गई दिमागी वजह। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस्मानी वजहों की। मतलब हमारी बॉडी केमिस्ट्री, हमारा खान पान और शरीर में कुछ ज़रूरी चीज़ों की कमी। तो ये बेचैनी या जिसे एंग्जाइटी कहते हैं, आखिर ये है क्या चीज़। सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी हालत है जहां लगातार फिक्र और घबराहट बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और इस चक्कर में हमारा शरीर जो है वो लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब हर वक्त अलर्ट। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले आराम के मोड से एकदम उल्टा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि हमारा नर्वस सिस्टम एक ऐसी कार है जिसका पैर एक्सेलरेटर पर ही अटक गया है। मतलब गाड़ी भागे ही जा रही है। हो सकता है कोई बाहर से एकदम शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पूरा सिस्टम तनाव के मोड में फंसा हुआ है। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जिस्मानी वजह पर, और वो है ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना। यहाँ एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ खाने के बाद बेचैनी थोड़ी कम हो गई हो, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। अगर इसका जवाब हाँ है तो एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि इस एंग्जाइटी की जड़ लो ब्लड शुगर है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग एक आम गलती कर बैठते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर कम होता है और घबराहट होती है तो फटाफट कोई टॉफ़ी या मीठी चीज़ खा लेते हैं। अब होता क्या है, इससे शुगर एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। फिर हमारा इंसुलिन हार्मोन उसे तेजी से नीचे गिरा देता है, और नतीजा, हम वापस उसी बेचैनी के विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। तो सवाल यह है कि इसका पक्का इलाज क्या है। देखिए, टॉफी खाना तो बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। जो असली और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो है अपनी डाइट से चीनी को पूरी तरह हटाना, लो कार्ब डाइट अपनाना और खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल करना। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, बार बार स्नैक्स खाने की आदत को भी छोड़ना होगा। अच्छा, तो ब्लड शुगर के अलावा दो और चीज़ें हैं जो बेचैनी की बड़ी वजह बन सकती हैं। एक तो नींद की कमी और दूसरा एक बहुत खास विटामिन की कमी। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों मसले अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पता है ये ब्लड शुगर वाला मसला हमारे नींद को भी कैसे ख़राब करता है। होता यह है कि रात में हम सो रहे होते हैं और अचानक ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है। इससे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है और बूम, आंख खुल जाती है। अक्सर रात के 2 या 3 बजे, और उसके बाद दिमाग दौड़ने लगता है और दोबारा नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ज़रूरी प्लेयर की, विटामिन B1। इसका दूसरा नाम थायामिन भी है। ये विटामिन हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं कि बेहद ज़रूरी है। और अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो ये सीधे सीधे बेचैनी और नर्वस टेंशन पैदा कर सकती है। और यकीन मानिए इसका असर कितना तेज़ हो सकता है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो सोर्स हम देख रहे हैं उसके मुताबिक कई बार विटामिन B1 की कमी से होने वाली बेचैनी सप्लीमेंट लेने के सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही कम होने लगती है। कमाल है ना। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत आम विलन की। ये हैं स्टिम्युलेंट्स। और जब हम स्टिम्युलेंट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम किसका आता है? जाहिर है कैफीन का। कैफीन ना एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू कर देता है। देखिए, होता क्या है, ब्लड शुगर की गड़बड़ी और ख़राब नींद की वजह से हमें थकावट होती है। इस थकावट से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन कैफीन हमारे शरीर में विटामिन B1 के लेवल को और भी कम कर देता है। इससे बेचैनी और बढ़ती है और धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचने लगता है। और हाँ, ये सिर्फ कैफीन की बात नहीं है। वज़न घटाने वाली जो गोलियां आती हैं या दूसरे स्टिम्युलेंट्स, उनसे भी यही खतरा हो सकता है। आप कभी उनके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट पढ़ के देखिएगा। एंग्जाइटी का नाम अक्सर टॉप पर मिलेगा। तो अब आते हैं उस चीज़ पर जो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में एक हीरो का काम कर सकती है, और वो है प्रोटीन। आप इसे अपने मूड का ईंधन भी कह सकते हैं। तो प्रोटीन इतना ज़रूरी है क्यों? वेल, सबसे पहले तो ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है।
दूसरा, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यानी दिमाग के जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल देता है। और सच कहें तो ये हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री की बुनियाद है। सोर्स के मुताबिक अंडे, मछली और मीट जैसे हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन इस मामले में बहुत फायदेमंद होते हैं। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि लोग खुद हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि उनका मूड कितना बेहतर हो गया है। अपनी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन शामिल करने से बेचैनी में वाकई जबरदस्त कमी आ सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? टेक अवे क्या है? यही कि बेचैनी शायद सिर्फ एक दिमागी उलझन नहीं है। हो सकता है ये हमारे जिस्म की हमसे की जा रही एक बातचीत हो, एक सिग्नल हो कि शरीर को किसी चीज की जरूरत है। तो अगली बार जब भी बेचैनी महसूस हो तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा, आखिर हमारा जिस्म हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।